स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज का प्रकरण है उपसर्ग। उपसर्ग और प्रत्यय यह दोनों शब्द रचना में सहायक होते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का तात्पर्य है निकट और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। अर्थात जब कोई शब्दांश किसी सार्थक शब्द के निकट आकर के एक नए शब्द का निर्माण करे तो वह उपसर्ग कहलाता है। अब उपसर्ग हिंदी के, संस्कृत के, इसी तरह से अरबी, फारसी और अंग्रेजी सभी जो है भाषाओं में हैं, प्रयुक्त होते हैं और यह शब्द रचना में सहायक होते हैं। तो इस पर जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, देखिए उनके दो तीन उदाहरण दिए हुए हैं। जैसा पहला इस टाइप का प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित, ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न। तो सुयोग, विदेश, अत्यधिक और सुरेश। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ आधा वर्ण है, आधा ता है, तो ये हो सकता है कि यह उपसर्ग रहित शब्द हो, लेकिन ऐसा आपका मानना ठीक नहीं है। उत्तर इसका क्या होगा? जैसे सुयोग में आप देख रहे हैं तो सु उपसर्ग है, ठीक, और इसमें वी उपसर्ग है। इसमें कह दो सु उपसर्ग है तो रेश अपने आप में शब्द नहीं होता, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं कि सु उपसर्ग होगा क्योंकि सु उपसर्ग होता है। ये शब्दांश होते हैं और शब्दांश सार्थक शब्द में जुड़ते हैं। सार्थक शब्द में जुड़ करके और नए शब्द का निर्माण करते हैं, नया शब्द बनाते हैं जो पहले वाले शब्द से बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है या फिर विशेषता लिए हो सकता है, ठीक है, दोनों बातें हैं। तो अब आप जैसे देख रहे हैं कि सुरेश, इसमें कहें कि सु जो है उपसर्ग होता है, सुयोग, सुनियोजित, सुसंस्कार। तो क्या सु और रेस में जो सु लगा है यह उपसर्ग है? नहीं है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो बनते हैं शब्दांश और सार्थक शब्द मिलकर के नया शब्द बनता है। अब शब्दांश अगर सु ले लिया जाए और प्लस सार्थक शब्द, इसमें रेश है नहीं, ठीक, तो यह सुर और प्लस ईश गुण संधि से बना हुआ शब्द है सुरेश। और सुर जो है उपसर्ग नहीं होता है, तो उपसर्ग रहित शब्द जो है वह यही आपका उत्तर डी होगा, ठीक। अत्यधिक में आपको दिख रहा है कि आधा वर्ण है, तो यह भी उपसर्ग रहित शब्द है क्या? तो देखिए अत्यधिक जो है आति प्लस अधिक, यण संधि, अति प्लस अधिक दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो अति उपसर्ग होता है। अत्यधिक, अत्यंत, तो अति उपसर्ग अपने आप में है, इसलिए यह उपसर्ग सहित शब्द है और सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है। तो एक तो यह टाइप हो गया। दूसरा, किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग? सीधे उपसर्ग पूछा जा रहा है, किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग भी इसके लिए पता होने चाहिए। देखिए जैसे ऑप्शन में है श्रम, शन, शम्स, संस। तो यदि आपने अध्ययन किया है तो आप सही उत्तर इसका ए लगा पाएंगे, क्योंकि सम उपसर्ग होता है। संस्कार, संयोग, संयोग में भी सम प्लस योग, सम प्लस कार, और इससे बनेगा संयोग, इससे बनेगा
संस्कार। ठीक, तो इस तरह से आपका उत्तर ए हुआ। फिर है व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। देखिए तीसरा प्रकार है, यहां भी आपके उपसर्ग का कितना बोध है, कितना ज्ञान है, इसकी जांच हो जा रही है। तो व्यवस्था शब्द है, इसके पूर्व उपसर्ग लगना है। तो आप देखें ऑप्शन आ, बड़ा आ, आप, पर। आपको बताएं कि ये चारों उपसर्ग हैं, लेकिन चारों इस पे फिट नहीं होंगे, चारों यहां नहीं लगाए जाएंगे, एक लगाया जाएगा और वह लग करके इसका अर्थ ठीक विपरीत कर देगा। तो व्यवस्था का विलोम आपको पता होना चाहिए, पता है भी, अव्यवस्था होता है। क्या होता है? अव्यवस्था। तो यहां कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग लगा है और इस तरह से आपका उत्तर ए ठीक हो जाएगा। ठीक, अब अगर एक प्रश्न इस तरह से आए कि व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग है, व्यवस्था में, व्यवस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग है प्रयुक्त हुआ है? ठीक, ऑप्शन दे दिए जाए। पहला व्यय, दूसरा व्यव, तीसरा वी और चौथा था। ठीक, तो क्या उत्तर सही होगा आपका? व्यवस्था में वी उपसर्ग, इसमें तीसरा इसका ऑप्शन सही है, वी उपसर्ग है यहां पर। क्योंकि व्यवस्था जो बना है वी प्लस अवस्था, संधि आनी चाहिए। संधि के हमारे कई वीडियो पड़े हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। और संधि भी, विलोम भी, यानी सब कुछ इसके पहले तैयारी होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले इस चैप्टर से पहले, इस प्रकरण से पहले हमने संधि पढ़ाई है। तो वी प्लस अवस्था दोनों मिलकर के यण संधि बन होगी, व्यवस्था होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3-4 प्रकार जो आपके सामने हैं, इस तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और आपका प्रश्न गलत ना हो, इसके लिए आप शुरू से लेकर के आखिरी तक इस पूरे प्रकरण को, पूरे वीडियो को देखिए और अभ्यास कीजिए। तो देखिए संस्कृत के उपसर्ग हैं और ये हिंदी के उपसर्ग हैं। यहां से इसके ऊपर संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं जिनकी संख्या निश्चित है। तो आइए इनका अभ्यास करते हैं कि कैसे प्रयुक्त होते हैं और किस तरह से शब्द बनते हैं। पहला देख रहे हैं आति। आति लगा करके, आति, यहां यण संधि से बनेंगे शब्द आति प्लस अधिक, तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक। इसी तरह से आति प्लस आचार, क्या हो जाएगा? अत्याचार। आति प्लस अंत, क्या हो जाएगा? अत्यंत। तो यह सभी जो है अति से बने हुए शब्द हैं। और भी बहुत से सारे शब्द जो बनते हैं, सबका अभ्यास जो है आप संधि के उसमें कर सकते हैं।
तो अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अत्यल्प, अतिक्रमण। ठीक है, ये इसी तरह से अधि लगा करके तो अधिनायक, अधिगम, अधिकार आदि शब्द जो है आदि उपसर्ग से बने हैं। अनु लगा करके जो बनेंगे अनुचित या अनुसार, अनुक्रम, अनुक्रम, अनुगमन, अनुमान, अनुसरण। अब आप देखिए, अप उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे क्या बनेंगे? हाँ, अपयश, अपकीर्ति, अपमान, अपकार। इसी तरह से अभि, तो अभि प्लस उदय क्या हो जाएगा? अभ्युदय। अभिशाप, अभ्यंतर, अवनत, अवगुण, अवसर। आ उपसर्ग लग करके क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक है, आदेश, आक्रमण, आमरण। इसी तरह से आजीवन, आकंठ, उत, उत लगा करके बनेंगे उन्नत, उत प्लस नत, उत प्लस नत क्या हो जाएगा? उन्नत। उन्नयन, उत प्लस नयन, उन्नयन। उत प्लस हार क्या होगा? उद्धार। अब शब्द देखिए, यहां कहीं ता दिख नहीं रहा है, लेकिन ये संधि से बना है, उत प्लस हार। तो यहां पर अगर ये शब्द दे दिया जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप उद नहीं लगा देंगे, क्योंकि उद भी उपसर्ग होता है। देखने में लग रहा है कि यहां दा है, लेकिन ये बना किससे है? उत से। उत प्लस हार, उद्धार। और आगे देखिए, उद, उद उपसर्ग, तो उद से क्या हो जाएगा? उद्गम, उद्भव। ठीक। उप से उपकार, उपयोग, उपसंहार या फिर उपदेश। दुर से दुर्योग,
दुरावस्था, दुरावस्था, दुर्वस्था, दुर्विनीत, ये सभी दुर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। फिर है दुस, तो दुस्साहस, दुस्शील, दुष्कर्म, ये संधि से बने हुए हैं शब्द। फिर है निर्मल, देखिए दुह विसर्ग जो है संधि है, दुह और प्लस साहस, तो इसके मेल से बनेगा, दुह का विसर्ग का सा हो जाता है, दुस प्लस साहस, और इस तरह से शब्द हो जाएगा दुस्साहस। इसी तरह से दुह प्लस शील, ये मिलकर के शब्द जो बनेगा दुष्शील, यहां ये सा हो जाएगा दुष्शील। ठीक है, कहीं ये सा बनता है, कहीं ये बनता है। और तीसरा जो है दुह प्लस कर्म, तो यह मिलकर के क्या बन जाएगा, दुष प्लस कर्म, और ये दुष्कर्म। दुर्योग भी दुष, निर से निर्मल, निर्जन, निर्जल, निराकार आदि अनेक शब्द जो है इससे बनेंगे। इसी तरह से निश, तो निस्सार, निष्काम, निस्तार, नी से निपात, नियोग, परा, पराविद्या, पराक्रम, पराभव। फिर है परि, तो परि से बनेंगे, देख लीजिए यहां परि प्लस आवरण, यहां भी यण संधि है। ठीक, क्या बनेगा, पर्यावरण। अब शब्द दे दिया जाए पर्यावरण और कहा जाए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप परि लगाएंगे। कौन सा उपसर्ग है, परि, पर्यावरण। तो एक तो शब्द हो गया परि से मिलकर के पर्यावरण, परिवार, परिक्रमा या परिक्रमण, परिक्रमण गति, पृथ्वी की दो गतियां, परिक्रमण, परिभ्रमण, तो आदि शब्द जो हैं वे पर उपसर्ग से बनेंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से अवलोकन इनका करना है कि कौन कौन से उपसर्ग संस्कृत में होते हैं जिनसे शब्द बनते हैं। ठीक, जैसे अभी सुरेश में था सुर उपसर्ग नहीं होता, तो इससे पता चलेगा कि हाँ सुर उपसर्ग होता ही नहीं है। अब प्र, तो प्र से बनेगा प्रहार, प्रकार, प्रयोग, प्रवेश आदि अनेक शब्द हैं प्रा से जो बनेंगे। अब प्रतिकूल, प्रति से उपसर्ग है, तो प्रतिकूल, प्रत्येक, प्रत्युह,
प्रत्यंतर आदि। ठीक है। वी से, वी उपसर्ग है तो वी से विशेष, देखिए अपने आप में शेष सार्थक शब्द है और ये शब्दांश है वी, तो विशेष विज्ञान, विशेष विज्ञान, विकार, ठीक। सम उपसर्ग से संस्कार, संस्कार, संयोग, संगठन, संहार, इसी तरह से आदि जो है शब्द सम उपसर्ग से बने हैं। फिर सुयोग्य, योग्य देखिए अपने आप में सार्थक शब्द है, अलग दोनों को कर लीजिए, उपसर्ग को और शब्द को, और जब दूसरा शब्द सार्थक हो तब समझ लिए कि उसमें यह उपसर्ग है अथवा नहीं है। सुयोग्य, सुनियोजित, सुमार्ग, इसके नीचे हिंदी के उपसर्ग इसे मिटा दे रहे हैं, ये हिंदी के जान लीजिए, ये सारे यहां से हिंदी के उपसर्ग हैं इतने। तो सुयोग्य, सुनियोजित, सुसंस्कार, सुनिश्चित, सुनियोजित, ठीक। अब देखिए हिंदी में आ उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग जोड़ करके शब्द क्या बनेगा, जैसे अमर और मिट शब्द अपने आप में होता है, मिट, अमिट, ठीक। अजर, जर माने बुढ़ापा, जो बूढ़ा ना हो, अजर, अमर, अमिट, अडिग, डिग, डिगना अपने स्थान से। इसी तरह से अस्थिर, स्थिर होता है, अस्थिर, तो जहां भी आ लग करके और अर्थ में परिवर्तन हो रहा है वही सभी जो है आ उपसर्ग से बने शब्द हैं। फिर है अन, तो अन कहा, अन चाहा, अन सुना, इसी तरह अन छुआ आदि सब जो है अन उपसर्ग से बने शब्द हैं। का उपसर्ग से कपूत, पूत, कपूत तो का धन संचय, कपूत, कचोट आदि शब्द का उपसर्ग से। फिर कुसंस्कार, कुमार्ग, कुचाल, ठीक। फिर है दुकाल, बुरा काल जो, दुकाल। दुहरा, हरा अपने आप में शब्द है, काल अपने आप में शब्द है, दुहरा। इसी तरह से नी उपसर्ग लगा करके, तो निडर, निपात, निशान। औ या अब लगा करके, तो औ औढर, अवघट, अवसर, अवनत, अवनमन। भर
भरपेट, भरसक, भरपूर, सु, सु उपसर्ग लगा करके, तो सु अभी आपने यहां देखा है, यही शब्द जो है यहां सु से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सुनियोजित, सुयोग, सुसंस्कार, सुनिश्चित, सुनियोजित, अध, अध उपसर्ग लग करके क्या बनेगा? अधपका, अधमरा, अधजला, अधकचरा। ठीक है, इसी तरह से उन, उन लगा करके 19, 59, 49, उन उपसर्ग का तात्पर्य कम। पर, पर से बनेगा परोपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार। ठीक, परलोक, परदेश। इसी तरह से बिन, तो बिन ब्याहा, बिन ब्याहा, बिन कहा। ठीक, तो इस तरह से ये हिंदी के उपसर्ग हैं और यह संस्कृत के उपसर्ग हैं। इनका अच्छे से अभ्यास करिए, जिससे आपके प्रश्न पत्र में यदि उपसर्ग से संबंधित आता है प्रश्न तो वह गलत ना होने पाए। अभ्यास करेंगे तो संभव होगा। आइए कुछ और फारसी, अरबी और अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं। आइए अरबी फारसी के उपसर्ग देखते हैं। कैसे शब्द देख रहे हैं, शब्दांश है अल, तो अल गरज, अलबत्ता, अलमस्त। अल उपसर्ग से हो गए कम, कम वक्त, कम वक्त, कमतर, खुश, खुशबू, खुश नसीब, खुशगवार या खुशामद, गैर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर मर्द आदि। दर, दरअसल, दरकिनार, दरख्वास्त। ठीक है, दरगाह, नासमझ, नापसंद, नालायक, फिल, फिलहाल, फिल वक्त, और फी एक शब्द है यहाँ, फी आदमी, प्रति, फी का तात्पर्य है प्रति, फी आदमी, फी आदमी 200 रुपए चार्ज पड़ेगा, तो फी आदमी। ब, और बा,
तो बा उपसर्ग से बनेंगे बनाम, बदौलत, बदस्तूर, और बा से बाइज्जत, बामुलाजा, बाअदब, बद से बदनाम, बदकिस्मत, बदस्तूर, बर से बर्दाश्त, बर्खास्त, बेअदब, बेअदब, बेकसूर, बेचैन, बिलवजह, बिल्कुल, इसी तरह से ला इलाज, लापरवाह, सर उपसर्ग से सरपरस्ती, सरताज, सरदार, हमसे हमसफर, हमजोली, हम उम्र, हर से हर दिन, हर पल, हर एक, सब इंस्पेक्टर, अंग्रेजी के देखिए सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, सब डिवीजन सुना होगा, डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सीएम, वाइस चांसलर, वाइस रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, वाइस रजिस्ट्रार, जनरल मैनेजर, चीफ इंस्पेक्टर, चीफ मिनिस्टर, हेडमास्टर, हेड क्लर्क,
अधा देखिए, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, अव्यय का मतलब जिनका व्यय होना हो, परिवर्तन ना हो, वे अव्यय होते हैं। ठीक है, लिंग परिवर्तन, वचन में परिवर्तन ना हो, तो वे सभी शब्द अव्यय होते हैं। अधा है, अधा पतन, अधा प्लस गति मिलकर के हो जाएगा अधोगति। अधोगति में भी, अधोगति यहां नहीं होगा क्योंकि इसमें अधोगति है, अधोगति, अधो, अधा प्लस गति, अधा, ये कैसे बना है, अधा प्लस गति, अधोगति, अधोमुख। इसी तरह से अधोमुख, अधा प्लस मुख, अधोमुख। अंतःपुर, अंतःकरण, अमिट, अशोक, शोक अपने आप में शब्द है। चिर, चिरकाल, चिर निद्रा, चिरायु, इसी तरह से पुनर्जन्म। तो आइए कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उपसर्ग से संबंधित। पहला है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो किसी शब्द से उपसर्ग का प्रयोग पहले होता है या बाद में? बिल्कुल ठीक, शब्द से पूर्व में। किसी भी शब्द के पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगला है प्रख्यात में उपसर्ग है, तो ख्यात प्रख्यात दोनों को अलग अलग करिए तो क्या निकलेगा, प्रा प्लस ख्यात। ख्यात अपने आप में शब्द है ख्याति, तो प्रा उपसर्ग है। प्रहार, प्रकार, प्रयोग, प्रहार। ठीक, गमन का विपरीत किस उपसर्ग के प्रयोग से बनेगा, तो गमन माने जाना, तो गमन का विपरीत क्या होता है, आगमन। विलोम पता होना चाहिए, तो विलोम के भी वीडियो आप देख सकते हैं, और संधि से संबंधित भी जो पूर्व के वीडियो हमारे पड़े हैं। आगमन, अब किस उपसर्ग का इसमें प्रयोग हुआ है, आ अपने आप में उपसर्ग है, शब्दांश है। आमरण, आगमन, आजीवन, आदेश। ठीक है, स्पृश्य का विलोम किस उपसर्ग से बनेगा, ये मैंने ज्यादा प्रश्न आ जाए इसलिए हमने सारे ऑप्शन नहीं लिखे हैं। स्पृश्य का विलोम, तो स्पृश्य का विलोम क्या होता है, अस्पृश्य, अस्पृश्यता, और गांधी जी ने इसका निवारण किया था। तो अस्पृश्य, आ उपसर्ग इसमें लगा है, तो किस उपसर्ग से बनेगा, आ उपसर्ग से। फिर है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिकूल को अलग अलग करेंगे, तो प्रति प्लस कूल, ये शब्द है, ये शब्दांश है, तो शब्दांश से ही आपको पता है कि उपसर्ग होते हैं, इसलिए इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, प्रति। ये आपका उत्तर हो गया। फिर आचार से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ जुल्म होगा। देखिए प्रश्न पूरा मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ अत्यंत क्लोज ऑप्शन रहते हैं, और क्लोज ऑप्शन में छांटना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर अभ्यास नहीं है तो जुल्म हो जाना, आचार के पहले लगा देंगे। तो आप देखिए दुर प्लस आचार, दुराचार। ठीक है, हो गया। फिर और दूसरा देखिए, आति प्लस आचार, अत्याचार, निर प्लस आचार, निराचार, और अन प्लस आचार, अनाचार। तो अनाचार होगा, अत्याचार होगा, या दुराचार होगा। बिल्कुल ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा, दुर। जो ए ऑप्शन है यह सही उत्तर है। दुर लगा देंगे, दुराचार हो जाएगा, इसका तात्पर्य हो जाएगा जुल्म। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आप देख रहे हैं, आप 4 शब्द दिए हुए, उपकार, लाभदायक,
पढ़ाई, अपनापन। बताएंगे आप? ठीक है। पहला शब्द है उप। उपसर्ग होता है और उपकार, उपयोग, उपसंहार, उपदेश, उपनाम। बाकी जो है सभी उपसर्ग से नहीं बने हैं। अपनापन, इसमें पन प्रत्यय है, इसमें आई प्रत्यय है। ठीक। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बेइंसाफी, बेइलाज, बेईमान, बेशर्म। कौन सा उपसर्ग है? बे उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अभी अरबी फारसी में आपने सीखा है। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रश्न है तो क्या है? वी उपसर्ग विज्ञान। विशेष। चिरायु शब्द में उपसर्ग है चिरायु। बिल्कुल ठीक। ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है जिससे ज्यादा प्रश्न आ जाए। तो आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल आपको आ रहा है, अभी सीखा है आपने चिर। और चिर किसके अंतर्गत आता है? अभी आपने यहाँ देखा जो लिखा था कि उपसर्ग की भांति प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, अव्यय शब्द, तो उसमें चिर आया था। चिरायु, चिरकाल, चिरंजीवी। तो चिर किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब देखिए 4 ऑप्शन दिए। अपवाद, पराजय, प्रभाव। तो अपवाद में आप उपसर्ग है, पराजय में पर है, जय, पराजय, परा अपने आप में उपसर्ग परा है। परदेश, परलोक, पर भी होता है, लेकिन यहाँ पराजय भी उपसर्ग है। होता है पराक्रम, पराजय, पराविद्या। ठीक है। प्रभाव में प्र उपसर्ग है, अभी सीखा है आपने। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही? डी। डी ही आपका उत्तर होगा। पुरोहित में उपसर्ग है, तो पुरोहित, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन हमने नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा ये कठिन प्रश्न है। ऑप्शन लिखते तो आपके लिए आसान होता। तो हम बता दे रहे हैं। देखिए शब्द बनेगा पूरा प्लस हित। ठीक है। विसर्ग संधि है, जैसे यशः धंधा यशोदा हो जाता है। ठीक। इसी तरह से पुरा प्लस हित पुरोहित। ओ आ का वो आदेश हो जाएगा पुरोहित। तो उत्तर इसका जो होगा वह क्या होगा? पूरा उपसर्ग है। ठीक है। इसका उत्तर है पूरा। अवनत में उपसर्ग है। अवनत में तो बहुत आसान है, अब। ठीक है। अब और नत अपने आप में शब्द है, 2 शब्दों से अवनत बना है। अब प्लस नत। ठीक है। अब अतीव में प्रयुक्त उपसर्ग है अति, आपी, आति, आदि। बताइए अतीव। चलिए इसका विच्छेद कर देते हैं। इस शब्द का संधि है ये आति प्लस इव। इव का तात्पर्य है कि भांति, की तरह। आति इव, तो छोटी ई प्लस छोटी ई का मेल होकर के बड़ी ई बन रहा है अतीव। कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि। तो आप देख रहे हैं कि उपसर्ग इसका क्या होगा? बिल्कुल ठीक, अति इसका उपसर्ग होगा, ना कि जो अति दिख रहा है। अब है प्रत्यूह में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रत्यूह। तो इसका भी, यह भी संधि का शब्द है। इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? प्रति प्लस ऊह। क्या बनेगा? देखिए यहाँ प्रति प्लस ऊह बराबर प्रत्यूह। तो प्रति इसमें भी उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? प्रति। फिर अगला है कि पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अभी आपने देखा है, सीखा है पर्यावरण, परि प्लस आवरण। तो परि
उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है पर्यावरण में। पारी प्लस आवरण, पर्यावरण, प्रत्येक में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रत्येक कैसे बंद लिखा जाता है? प्रत्येक यण संधि है यहाँ, इसका विग्रह करिए तो क्या हो जाएगा? विच्छेद करने पर प्रति प्लस एक, तो यहाँ पर भी प्रति उपसर्ग है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा पर्यावरण में? पारी। तो इसी तरह से आप और भी अभ्यास कर सकते हैं और अगले वीडियो तक अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।